मैं निवेदन कर रहा हूं गिरधारी दान साहब से कि इस अवसर पर परिचय के साथ ही साथ अपनी काव्य रचना का संक्षिप्त परिचय दें। माताजी भी पधार चुके हैं, सोने में सुहागा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अनुरोध करूंगा गिरधारी दान साहब। परम श्रद्धेय मंच और परम आदरणीय सभागार संचालक महोदय अबार जगह कवियां परिचय करा रिया ए जगह सगड़ा बैठा है कवि ए मंचारा कवि है। और मैं तो आपने कई बार पूर्व में भी यह निवेदन कर चुको कि मैं माचारा कवि हूं। इन वास्ते कोई ज्यादा लंबो चौड़ो परिचय नहीं है। महाराजा मान सिंह जी आपने एक कविता में लिखे कि चारण समाज एक एड़ो समाज है जेके में जाई और आई दोनों शक्ति रो अवतार है, दोनों शक्ति रो स्वरूप है। वो कहवे कि परम पवित्र पूजनीय पृथ्वीनाथन के प्राकृत पुराने परमार्थ के पत्र हैं। मान मरुधीश के है दानवीर क्षत्रिय से संजीवनी मंत्र जैसे सो सर्वत्र है। स्वामी भक्त सत्य वक्तारो वचन सिद्ध देवियां वह जाके द्वार दोहिता कलत्र है। बिना पढ़े ही चारण वेद के उच्चारण सो और चारण विविध चारण के छत्र है। वह कहे देवियां वह जाके द्वार दुहिता कलत्र है। कलत्र कहे स्त्री ने और दुहिता कहे बेटी ने कि जगह घरे बेटी और बहू दोनों शक्ति रो स्वरूप है। दोपहर में भवानी सिंह जी कविया आपरी बात कही रहा एक हमारे सामने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न राखियो कि भाई अगर अपन विजातीय ब्याह कराला तो हमारे खाने जकिया राजकीय मान्यता दियोड़ी है कि समाज में देवियां रो अवतरण हुए, देवियां अवतरण सुधीर परंपरा रही है। आ परंपरा आप एकदम छिन जाला और आप बहुत ही ज्वलंत प्रश्न हो, ज्वलंत चिंता ही ई माथे आपने सगड़ा ने विचार करना चाहिए। आई बात कैलाशदान जी उज्जवल लिखे आप एक दुए में कि अपन जब राजस्थान रे भारत रे इतिहास में दृष्टिपात करा तो कोई समाज में सूरवीर पैदा होया है, कोई में सतियां पैदा हुई है, लेकिन चारण समाज एड़ो है जिसमें सूरवीर भी जन्मे, सतियां भी जन्मे और सगतियां भी जन्मे। दोपहर में पूज्य श्यामबाई आई अठ बिराजे, आभार आदरणीय लक्ष्मीबाई अठ बिराजे हमारे सामने। वर्तमान में शक्ति अवतरण की संवाहक है, शक्ति परंपरा का प्रतीक है, वो हमारे बीच में विद्यमान है। कैलाशदान जी लिखे कि किरणकुल सूरा किरणकुल सती ए दो ये बात जगत तेहू गुणाकुल चारणा सूरा सती सगत कि चारणा में तीनों गुण विद्यमान है कि उम्र में सतियां भी जल में, सगतियां भी जल में और सूरवीर भी जल में। और पछे आप जालोर री धरारो इतिहास देखा तो हमारे मन में बड़ो ये गौरव री अनुभूति हुए कि अठे सूरवीर भी जन्मिया, दातार भी जन्मिया, उदार पुरुष भी जन्मिया। हालांकि जनकवि कैलाशदान जी कहो कि भाई मैं बोलूंगा तुम्हारी बारी आवेला जने बोलूंगा आ बात वो कही और रे यार बद्रीदान जी सारी जी की टीम है बात करे आके भाई दोपहर में हमारे बात चाले लखा साहब पूछो एक बच्चे ने कैर धोड़िया बच्चा होता उन्होंने पूछो कि बबूतदान जी कौन। अब बबूतदान जी जितना आप हिस्ट्री में जा रहे इस इतिहास की दृष्टि देखा तो राजस्थान रा जो डिंगल काव्य है वो जी डिंगल काव्य री दो परंपराएं है। एक परंपरा है सर काव्य लिखण ने कि कोई जोगता काम किया है तो वे आप प्रशंसा करिए। एक परंपरा है हमारे विसर काव्य री और विसर कहवे नाग ने बिच्छू ने जो जहरीला है और जके माथे विसर कविता कही उवेरे माथे उणी गत असर होयो जन बात नागरी झाटरो होवे, बिच्छू रे डंकरो होवे, टांटिए रे घावरो होवे उणी गत। तो बबूत जोधपुर माथे महाराजा अजीत सिंह जी रो शासन हो और अजीत सिंह जी आपरी 17 वर्ष की बेटी इंद्र कंवर दिल्ली रे बादशाह फरकूर सिंह ने परणाई और परणाई नहीं वो डोलो भेजियो होते। और जद आ बात बबूतदान जी ने पतो लागी तो वह सब पहला भूडा लिखे और वहां कहो कि भाई एड़े राजा ने जा मैं अभिवादन नहीं करूं, वेरी प्रशंसा नहीं करूं। पचे वहां दो चार दुआ मैं वहां पढ़ू दुआ घना है वहां पर दो चार दुआ मैं आज ही मंच ने देख मैं वह दुआ पढ़ रही हूँ। दोपहर में मैंने याद आ वह लिखे कि रोवे रजपूती डब डब नैना देख ले और मनरी मजबूती यख विष रगो तू अजा कालचरी कुल में कमंग राची किमा रीत अरे दिल्ली डोलो भेजने ते अब की करी अजीत फरक सर फेरा डोलो तुर्क ज देखने डरिया तब डेरा उखड़ता रहसी अजा ए वो लिखिया। आखिर में वो लिखियो कि भाई
याने बभूता करो याद भगवान ने अब मल मेल्यो डोलो रजवट नैण काश बीड़ का जदे हमारे आंखें आड़ो मोतिया बिंदु है वो कह रजवट जो साहस है रजपूती है वीरता है अब वीरता माथे मोतिया बिंद आ गया वो कहे कि रजवट नैण काच बीड़गा और मचगो मुरधर रोड़ो गायड़ भला गमायो मान अरे चमर मत ढोड़ो। तो मैं आई बात कहे हो लेकिन आज रो जो कार्यक्रम में आज रो जो कार्यक्रम अपन देखियो मैं जालोर में बद्रीदास सर 3-4 कार्यक्रम में आयो एक बार नरपुरा आयो और 2 बार आयो नरपुरा जनकवि कैलाशदान जी भी हाँ और भी हाँ और एक बार अट जालोर भी आयो एक बार हरियामार उठे बाड़का आयो और एक बार मोरवड़ा आयो 4-5 कार्यक्रम देख और आज मैं 5-4 दुआ लिखिया मैं अगर संचालक महोदय की अनुमति हुए तो मैं दुआ लिखिया कि भाई राजस्थान रा जगह दूसरा चारण है वहां जालोर रे चारण प्रेरणा लेनी चाहिए ए जगह चारण है ए हमारा प्रेरणा स्रोत है और किन किन बातों में प्रेरणा स्रोत है। दूसरी जगह जगह चारण है वहां सब हूँ मोटी एक समस्या है चारणा में चारण वर्ण चकार में पटके सोई पंच चारणा में कोई पंच बनायो नहीं जावे बुकिया में करार हुए ताकत हुए वो अपने आप पंच थरपीस जावे लेकिन कार्यकर्ता बन काम करने में 2 ही जगह देखियो राजस्थान में एक तो देखियो जुडिये में लालस भाई बहन उठे 80 वर्षा रो आदमी है वो भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करे और दूसरो जो कि मैं कार्यकर्ता की भावना देखी हूँ आज जालोर धरती माते देखी हूँ तो मैं 7-8 दुआ लिखे कि भाई जालोर रा जगह चारण है ई बात में बड़ा समर्थ है और राजस्थान रा नहीं अभी तो पूरे भारत रा जगह दूसरा चारण है वहां जालोर रे चारणा हो प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं दुआ मैंने याद नहीं हालांकि यहाँ लोग कहो कि विद्या कंठे और नाणो अंटे लेकिन जदू में मोबाइल आया है जदू विद्या थोड़ी कंठे कम रहने लगी इस वास्ते मैं बिल्कुल माफी रे साथ में आपने दुआ पढ़ू। कहीं कहीं विशेषता में लिखी हूं कि समय साथ चाले सधर से बाता समर्थ अरे जंगी धर जालो ररा है चारण वड हत समय साथ चाले सधर अने सह वाता समर्थ अरे जंगी धर जालो ररा चारण है बड हत समय रे साथे चाले धैर्य साथे चाले और सगली बातों में समर्थ है ए जालोर रे चारण री विशेषता है। बड हथरो मतलब है डिंगल में लंबी पहुंच वालो समर्थवान सामर्थ्यवान। आगलो दुओ है कि यारे माया आपत्री में समझ है स्नेह है सम्मान री भावना है सत्य माथे बेवण री अडकता है अपनोपन है और खने पैसा है। एक कवि कहे कि अगर बैण विलास विनोद प्रिय विद्या विनय विवेक और बेस बड़प्पण बातड़ी धन बिन बिलो न एक। अगर आप धन नहीं है आप विनयशील हो चौखी बातें आवे आपने अच्छा आपने कपड़ा पहनने लेकिन धन नहीं है तो आपने कोई नहीं पूछे। वो कहे वैण विलास विनोद प्रिय और विद्या विनय विवेक बेस बड़प्पण बातड़ी पण धन बिन बिलो न एक। तो जालोर जगह चारण खाने समझ भी है सम्मान भी है स्नेह भी है अपनापन भी है और अर्थ भी है। तो मैं दुओ लिखियो कि समझ स्नेह सम्मान सत अपनापणो अर्थ और जंगी धर जालोर रा है चारण वड हथ सहकार सेवा शर्म लज्जरा भाव भी हट एक दूसरे प्रति के सहकार सेवा शर्म और संगठन बड़ा सुमथ एकता में ही संगठन में ही शक्ति है। और जंगी धर जालोर रा है चारण वड हथ चेतो एको चतुरता दूर दीठ चित दत्त। चेतना भी है एकता भी है चतुरता भी है और दूर दृष्टि भी है चारणा में। और आ छात्रावास ओ लंबो चौड़ो मैदान रो बात रो प्रतीक एक जालोर चारण दूर दृष्टि है। तो दुओ है कि चेतो एको चतुरता और दूर दीठ चित दत्त जंगी धर चारो जालोर रा है चारण वड हत संस्कृति साहित्य सदैन जात हितेशी जुत जंगी धर जालोर रा है चारण वड हत अडर भाव अभिमान नहीं एको करणी कथ करनी और कथनी में भेद नहीं है। और आई बात उमरदान जी लालच कहे कि करनी और कथनी एक होनी चाहिए। तो हमें जालोर चारणारी विशेषता देखी कि हमारी करनी और कथनी एक है कि अडर भाव अभिमान नहीं एको करणी कथ जंगी धर जालोर रा है चारण वड हथ। और अंतिम दुओ है दोपहर में जी प्रतिभावान अपन सम्मान करियो। अकबर इलाहाबादी लिखे कि कमी नहीं है कदरदां की अकबर करे जो कोई कमाल पैदा।
कि कदर करने वाली कोई कमी नहीं है, कमी है तो भगत और भगत कमी है, कमाल पैदा करने वाली कमी है। और दोपहर में जी प्रतिभाओं सम्मान होयो, वो सगली प्रतिभाओं चाहे बच्चियां ही चाहे बच्चा वो कमाल पैदा कियो, आप प्रतिभा प्रतिभा और प्रज्ञा रो और झंडो अटे फहरायो। तो मैं एक दुओ लिखियो कि शिक्षा कृषि साधना और सुगड़ सजे एक सत, जंगी धर जालो ररा है चारण बड़ हथ। उपलब्धि मानू कि आप दो अठे बिराजिया हो और बद्रीदान साहब भी बिराजिया है, तो इस वास्ते कही है कि आप पहला कहो कि भाई आप उठिया मते कविता सुने। अब मने यूं लागो कि एक किसान आप री बेटी ने सास रे भैर करी और भी कहो कि भाई देख तुम मेरी सेवा करी, तुम मेरी सेवा करी, बिया करी भी कहे मैं जाऊं तो करूं। तो आज मैंने मतलब यूं अनुभव होयो कि खेता खेती मत करे न उद्यम कर ले और मोठ ऊंदरा खाएगा न चारो लेगा चोर। आज मैंने यूं अनुभव होयो। और अनुभव और भी होयो कि लाजनाथ जी कभी आप रे कविता में कहवे कि उगती उपावे चुपचाप रहो चावे, पुनि लावे द्वात लेखन दुखावे हाथ दहनो। और बन कविराज बिन काज झूठ बोले तापे ईश्वर करे सो ऐतराज परे सहनो। कवि हिंगलाज गुनवानी पे गाज गिरो ऐसे बकवाद बेते भलो मौन साध रहनो। लेकिन वो गरिमा में मंच है आप अटे उपस्थित तो मैं बिना की भूमिका रे एक सरस्वती रो छंद सुना रही हूं के वीणा धर वाणी विमल वाणी तू वरदाय बुद्ध वग साणी विदंगा सज हंस वाणी सायम। तो युद्ध दैन युगतीय जोड़ जुगतीय देव सुदतीय बाण दह कवि कीरत कथीय साज सुमतीय लंब सुहतीय भीर लह। ए कर वीण भजतीय काज करतीय पाण धरतीय दास पर सिमरु सुर सतीय साय सगतीय हंस चढ़तीय दोष हर देवी। ए हंस चढ़तीय दोष हर जी हंस चढ़तीय दोष हर। ए शुक्ला पट धारण हंस सवारण वाणी हारण तू विपदा घट ज्ञान वधारण योगण गारण। ए बात सुधारण तू वरदा पहे संत पुकारण याय युबारण तू ही उतारण पार तर सिमरु सुर सतीय साय सगतीय। ए हंस चढ़तीय दोष हर देवी हंस चढ़तीय दोष हर। गुण युजल गाती है बुद्ध बोधाती है मात जगाती है होश मना इम देर न लाती है याती है यातुर टेर सुनाती है पात तना भव भी भगाती है। तो तू जग भाती है सांझ प्रभाती है तो सिमर सिमरो सुर सती है साय सगती है हंस चढ़ती है दोष हर देवी। ए हंस चढ़ती है दोष हर। ए नर पाल तने सुर पाल नमे ने तो वाहर जो प्रतपाल वण यग टाल सचाल संभाल करे यम जाल पंपाल तू मेट जड़े। ए मुगता हल माल मराल चढ़े मुद खाल खड़ांदल क्रोध करे सिमरो सुर सती है साय सगती है। हंस चढ़ती है दोष हर देवी हंस चढ़ती है दोष हर। ए दूर बुद्ध विनाशन रिझण दासन वेद पुरातन मैं वरणी कवि कंठ निवासन हे कमलासन काव्य प्रकाशन तू करणी। अलंकार विकासन पे अनुशासन विश्व हुलासन ग्रंथ वरय समरो सुर सतीय साय सगतीय हंस चढ़तीय दोष हर। मां हंस चढ़तीय दोष हर। ब्रह्मंड मंडाणीय तू भरमाणीय वाणीय वाचन तू विमला पुस्तक प्रमाणीय ले निज पाणीय कीद सुराणीय बहुत कला। गहे राग रचाणीय गायक गाणीय सास दिराणीय सीख सिर सिमरो सुर सतीय साय सगतीय हंस चढ़तीय दोष हर। ए वर दैन तू ही सुर दैन तू ही बल सेवत सब धर पाव सब पग जा हर तोर होवे हर पूरण। ए जामण निजर भाल जबे गुण गाय गिर धर एक गिरा धुर धान कबे सर तुझ धीरे समरो सुर सतीय साय सगतीय। ए हंस चढ़तीय दोष हर देवी हंस चढ़तीय दोष हर। मन लागे कि समय बहुत ज्यादा हो गयो और एक छंद में बिल्कुल कही है कि एक ठाकर साहब ने पंचायती करता ने देखकर कोई आदमी कहो कि भाई आप बहुत ज्यादा पंचायती कर रहे हो मांडो काट रहे हो आगे तो आपने इतनी पंचायती भोला ही कौन है कि कहीं तो सब बद्रीदान जी कहो मने और कहीं बाकी में हमें आपे भोल ली और हमें जगह अठे बिराजिया है। मन लागे है कि यार एक जालो और मैं घर नहीं है और भी मैंने यूं अनुभव हो गया है कि मैं एक ही नहीं जावे। इस वास्ते कहीं है कि एक कवि कहो वे कहो कि भाई अब जी क्या श्रोता रहा है भंवरदान जी झिणकली सर कविया में प्रश्न बड़ो दौरो है और आप जान और फंसिया होगा वेल मुझे मार
और ए भवानी सिंह जी को माने ठेठ उठूं ले रहा जोधपुर हूं। तो ए तो अड़ी केला जते तक मैं नहीं उठाला जते तक ए नहीं जावेला। खैर मैं मतलब एक मन सवैयो याद आ गयो सर। वे कहो के श्रोता सुधी श्रोता है मूर्ख है तो उन्हें कविता समझ आए वो मुंह ढनको सविता गई भूमि पे डारी बो है। वो कहो वो कहो गिनबो भरबो है समुद्र को शंभु के मैं चिति को चिगुनी पर धारिबो है। गनिबो है सितारन को कवि शंकर रेणु से तेल निकारिबो है। बंदबो है मरनाल सो मत करी सो फूल से शैल बिदारिबो है। और कविता समझ आए वो मुंह ढनको सविता गई भूमि पे डारिबो है। कि मूर्ख ने कविता समझावणी सूर्य ने धरती माथे लार पटकणो है। लेकिन हमें ए जगाटे बिराजिया है भोरदान जी झिणकली कहे कि सत वक्ता न सत सकवी न श्रोता चतुर सुजान और मिलना एण संसार में दुर्लभ भंवरदान। तो मैं आप हाई कोर्ट रा राजस्थान सरकार रा पूर्व एजी एक एडिशनल एसपी वीरेंद्र शाह और अंतरराष्ट्रीय मंचा माथे मैं तो यहाँ मैंने तो यूं बैम रहे कि कटे कैलाश शाह ने पहला बोला दिया तो मारो आज नंबर भी कट सके क्योंकि बाद में एक भी श्रोता नहीं रहे लो। लेकिन मैं कैलाश शाह सानिध्य में पढ़ रही हूँ ब्रह्मानंद जी सानिध्य में पढ़ रही हूँ नारायण शाह सानिध्य में पढ़ रही हूँ। एक चंद बिल्कुल करणी जी रो लोग कहो कि मोती समान उजड़ो चंदन समान काट करणी समान देवता गीता समान पाठ। और लोग तो अटे कहो कि आप पुष्कर जाओ मथुरा जाओ काशी जाओ कठी जाओ पाप नहीं कटे। लेकिन आप देशनोक जाओ आप पाप कट जाए। एक कवि कहे वो कहे कि परसे पुष्कर प्रथम जके कभी गंगा जावे गया नाय गोमती यवर रामेश्वर आवे परसे बदरी पचे हाड गाळे हिमालय न मथुरा काशी माय उदक दे तपत उनाळे एतला तीर्थ करता अवश्य जके पाप न जानरा एर दट जाय पाप करता दरस तो देश नोक दीवानरा। ये देश नोक दीवानरा दर्शन कर लो आपरा पाप कट जाला। और क्यों कट जाला वो इरो भी कारण कहे वो कहे कि पूजन पाठ को ठाट न जानत साठ धरी सठ पाठ पढ़े हैं जाप अलाप सलापन यावत पापन के यति पुंज बड़े हैं न प्राण अयाम ओ न्यास मुद्रादिक ध्यान समाधि में नाय मडे हैं। और जानो जो पार उतारो दया निधि देवी तिहारी ये जात चढ़े हैं। खैर मैं एक छंद करने जीरो के सीख सुचंगी दे सदा उर घर मुझे यनंद कथू तिहाड़ो कर्ण लाओ तो छतोत्र बंगी चंद सिख सुचंगी दे सदा न उर घर मुझ गनंद कथू तिहाड़ो कर्ण लाओ तो छतोत्र भंगी चंद मरुधरा मंजारंग धनंदे धारंग बणकलुवारम कीर्तारम सकति साधारम सकल संसारम भौम उतारम अगवारम ए संकटराकारम तो ही सुधारम याण उबारम बेग अति दिन जांगल धरणे हर दुख घरणी वाहर करणी बीस हती मां ए तो बण तू वाहर वीस हती जी वण तू वाहर वीस हती अन जादम जबोरालो जोप जोरालो पूगल वालो पटियालो केम्या सिर कालो कोप क्रोधालो चिड़ो फणालो चितरालो अन शरण सिकरालो वाह वडालो भड़मग भालो धर भगति दिन जांगल धरणी हर दुख हरणी और वाहर करणी बीस हती मां वण तू वाहर वीस हती के ओडी धरवाई साध सुनाई भोजन लाई कर भाई उर में संग आई वीर बताई अन बरसत साही भूखा ही मुड़की महमाई भरम भंगाई सैन छकाई बात छती ए दिन जांगल धरणी हर दुख हरणी वाहर करणी बीस हती मां वण तू वाहर वीस हती ए रिड़मल पर राजी मैयल माजी दिल सुख साजी वड दाता ना हर अग राजी होय नाराजी रोलन पाजी चकराता अन विदंगा पक गाजी राखण बाजी नजर अंबाजी जोड़ नथी दिन जांगल धरणे हर दुख हरणे ए वाहर करणी बीस हती मां वण तू वाहर वीस हती ए बीको टीका ही वो वरदाई गादी नाही गरवाही असपीठा आई चढ़ियो चाई करण कमाही ककाई अरे मिलियो में हाई दुख दरसाही रात दिराही चाड रती दिन जांगल धरणे हर दुख हरणे ए वाहर करणी बीस हती मां वण तू वाहर वीस हती जी वण तू वाहर वीस हती ए धेना खड़ चरती योरण धरती डगला भरती डमरती यण भैगु चरती वग विचरती परम प्रकृति सुख परती अन पेथड़ कलपत्ती अदम असत्ती घेर कुमत्ती वट घत्ती धन जांगल धरणी हर दुख हरणी वाहर करणी बीस हती मां ए वण तू वाहर वीस हती ए सांपू जद सेवी दर्द दखेवी हिवदव केवी धेन हरी दादी तू देवी गुण ना गेवी किण विद एवी देर करी
तो भल कान करे भी पेंड भरे भी हणियो के भी लंब हती दिन जांगल धरणे हर दुख हरणी वाह हर करणी बीस हती ए लाखण ललचायो अंग उमायो तीर्थ नायो तरुणायो एड़ो पुल आयो विघ्न बदायो जोगण जायो जंपायो ए धर्मराज धुजायो डकर डरायो सुतन जीवायो जद शक्ति धन जांगल धरणे हर दुख हरणी वाह हर करणी बीस हती ए कर हलकत्तारम भरलद भारम गेह सितारम बाट गही भागो भिड़कारम भिड़ंग विकारम और चौथ चितारम मद चही करियो ओकारम सजड़ सधारम विघ्न विदारम सुख वर्ती धन जांगल धरणी हर दुख हरणी ए वाह हर करणी वीस हती मां वणतु वाह हर वीस हती कमरो अहंकारी खाक करारी अमो कैलाश सारो मने धन्यवाद है आशीर्वाद है या बैठन नो इशारो मैं नहीं समझ पाऊं और भी एक साथ साथ और भी एक संकेत है कि हमें घना घना चढ़ गया हो एक सेठ घोड़े माथे चढ़िया अब घोड़ा तो राखता कौन बद्रदान साहब नहीं अठे नो फदा करीने अठे ना आ गयो लोग अगर सेठ साहब पड़ गया कि पड़ियो नहीं हूं मैं तो घणो चढ़ियो जको जको ने आयो हूं तो मने भी यूं लागे कि घणो टाइम ले रही हूं दो ही पंक्तियां रही लास्ट कमरो अहंकारी खाक करारी चढ़ियो भारी चोल चखा जैतल जणवारी सुपे पुकारी और पाण पसारी होय पका सात्रव संगारी धणी पधारी जैत जितारी तो जुगती ए दिन जांगल धरणी हर दुख हरणी वाह हर करणी बीस हती मां वणतु वाह हर बीस हती के भल भाव चाव भर शब्द सरस कर सदन हर्ष कर सुर राया नित नेह निजर कर लाभ लहर कर अरे मूज महर कर मैं माया धुर ध्यान अडग धर शीश चरण धर और कवि अण गिरधर क्रीत कथी धन जांगल धरणी हर दुख हरणी वाह हर करणी बीस हती तो सेवी पात सदैव दान माफीरो देणी ओगण गिणे न एक लंब हत भीरत लेणी जेड़ा तेड़ा जान कीरती कान कबूले न माठा आकर मेट भीड़ भंजन ना भूले तेरता साध मेहा तणी तू एहा विरद उजाड़वे करनला दास गिरधर कहे तू भली नजर सु बाळवे आप मने बुलायो बोलन नो मौको दियो इस वास्ते मैं आपने बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करूं हमेशा कैलाश दान साहब बैठा एक और वहां से भी करें आपके जैसे मुर्दने कवि के मुखारबिन से सुनना परिस्थितियां ऐसी अब भी नहीं मैं तो कभी यारी आदत है सर आप पूरा बुरा मत माने मैं परिस्थितियां समझूं सर लेकिन अब कहीं है कि आपने आपके बाद में सीधा नहीं ब्रह्मानंद जी क्लास हुन्नो ब्रह्मा एक मैं भैरू जी रुचंद सुना रही हूं छोटो सी बगता जी खिड़िया लिखे सर एक छपेरे माया वे कहवे कि पग गूगर घम घमे लंगर काला खरड़क के एह काला हिंडल चेहर काला वरड़क के काली सिंगी करग रूप कालो राजेश्वर अने वाहन कालो विकट तार काला पाटंबर गरीब निवाज काला गहर कलू बीच साची कला पण आप सु अर्ज काला इति मन आखर दीजे उजड़ा के थारे सब चीजा काली है पग गूगर घम घमे लंगर काला खरड़क के अने एह काला हिंडले थारा नाग भी गले में काला एह काला हिंडले अने चेहर काला वरड़क के थारा बाल है बे भी काला है चेहर काला वरड़क के अने काली सिंगी करग रूप कालो राजेश्वर अने वाहन कालो विकट थारी सवारी है कुत्तेरी कोई कालो है वाहन कालो विकट तार काला पाटमरो तू चीर ओडन ने ओ भी तारो कालो है इस वास्ते मैं डरूं के कटे तू मने भी काला अक्षर नहीं दे दे गरीब नवाज काला गहर कलू बीच साची कला पण आप सु अर्ज काला इति मन आखर दीजे उजला भक्त जी खिड़िया आप समय बहुत दिग्गज कवि होया वो भगवान गणेश री भी वंदना करे एक छपेरे माया बड़ी सुंदर हुए कहे के मेक दंत बल हले सूंड लड़ वळे सिंदूरा उदर विराजे आनंद शीश जगबोल सिंदूरा गवर नंद सुख संबंध शब्द दत्ता राजेश्वर चार बाण बोजान रहे अगवान विशंभर एहा स्वरूप देवा अगर दिपे गलोड़ उकतरा सुद मना भाव धारे सको पाव बंद गणपतरा खैर मैं एक भैरू जी छंद सुना रही हूं मैं शिवजी रो सुना तो लेकिन जगमाल से सुना गया सर देखो आप फरमायो 2 मिनट ले सर आप जो फरमायो साहिबदान सारो एक किस्सो मैंने याद आ गयो नारायण सर सुरतानी आठ बैठा है और जगमाल साहब तो आ करी कि वह आप बारी गाड़ी गया कोई बात नहीं है लेकिन मैंने वो जब बोलिया मैं बड़े भाई सदृश में खूब आशीर्वाद दूं आज तीनों छंद में बड़ा शानदार पड़िया
आज મને એવું લાગ્યો કે ઓપાજી આઢા સાહેબદાનજી સુરતાણીયારી એક દુએ મેં પ્રશંસા કરી. હું કહ્યો કે વડકવ થારી બાણ સાંભળીએ સુરતાણીયા અને જ્યાં લાગે ઘણજાણ સાકર મોળી સાહેબા કે હે સુરતાણીયા સાહેબદાન મેં થારી કવિતા સુણી તો મને અહીંયા લાગ્યો કે અબે ચીણી भी मैं खाऊं तो वह मोड़ी लागी फीकी लागी थारी जी बोलनी बाण है वह गलवो जो थारो तो मीठो है. तो जगमाल साहब भी बहुत सुंदर छंद पढ़िया और उमारा बेटा बिजमाल जो उमारा तो कहो के बिजमल तो वाला आखर दिसे उजड़ा मोत्यारी माला साचारी सुरताणिया वैसे रटे जको जालोर रो घेरो हो चारणा रटे दो गौरवशाली किस्सा. एक तो सहजपाल जी गार्डन जो ब्रह्मदेव जी रो कानड़देव जो अलाउद्दीन खिलजी रो संघर्ष हो लड़ाई हुई उनमें सहजपाल जी गार्डन आपरे बेटे रे साथे आपरे पुत्र रे साथे और आपरे चाकर रे साथे बड़े अदम्य साहस रे साथे लड़ता थको वीर गति पाई. और दूसरो जो महाराजा मान सिंह जी घेरो दियो भीम सिंह जी तो वे में 17 चारण हर परिस्थिति में रहा. महाराजा मान सिंह जी एक गीत में लिखे कि ठोड़ ठोड़ त्रिंबक ठह ठैया और भड़ भैया पग रोप भव वाली लाज तजे के भैया 17 जन रैया सकव कि मारे साथे जका मोटी मोटी मूछाड़ा होता ठाकर वे तो आप री लाज ने लारे राग घरे गए पर ठोड़ ठोड़ त्रिंबक ठह ठैया भड़ भैया पग रोप भव वे तो गया वाली लाज तजे के भैया गया पण 17 जन रैया सकव वो 17 मारे साथे रहा अरुआ में सुत जुगतो वणसूर पीथलो हरियन सांदू बारठ भैरू दान दानो उबो वड नांदू ए मतलब कुशलो रतनु मेघ मया रामो रतनु रंग ए सब 17 चारण उमारे मया अटे धरणे में रहा. वो में साहिबदान सा अठ माला फेरा जालोर किले में और कोणी यार कहो कि सब भीम सिंह जी चारा खाने गढ़ घेर लियो और अब आप सुरक्षित निकल नहीं सको इरे वास्ते अब अठू निकलनो ठीक रही. तो जार कहनी आदमी कहो कि बाजी साहब आप तो आंदा हो ई माला ने भेड़ी करो और बुलारे बारे भीम सिंह जी री अट बाहर आ गई और आप हमें छोड़े नहीं एने वो जो आप दुओ फरमाया वो कहो कि आब फटे धर उलटे और कटे वगतरा कोर टूटे सिर धड़ तड़फड़े जद छूटे जालोर के या तो आब फटे आबो फाटी धर उलट जा कटे वगतना कोर टूटे सिर धड़ पड़े न जद छूटे जालोर. तो वह मतलब एक बड़ा गौरवशाली किस्सा. खैर मैं सीधो सीधो छंद पढ़ रही हूँ के दयाना सुखा कर डेरवा मुदे मेरवा माथ हर दिस संता हेरवा तन नमो भैरवा नाथ दयण सुखा कर डेरवा मुदे मेरवा मात हर दिस संता हेरवा तन नमो भैरवा नाथ तो भैरव उजवामी नाथ नमामि कर्ण अमामि काज कथा संता सुख गामी नायक नामी सौ जग हामी बड़ी सता ए प्रभुता कोण पामी सौ तुझ सामी जय जग जामी जटियाला घोरा गुरजाला बहु विरदाला चामुंड वाला चिरताला ए जिय चामुंड वाला चिरताला जिय चामुंड वाला चिरताला अन चामुंडरा चेला विकमी वेला बावन भेला बबरेला आवे अलबेला हिबसण हेला साई सचेला लेसेला अरिथाट उथेला मांडत मेला मुगटाला घोरा गुरजाला बहु विरदाला चामुंडवाला चिरताला जी ए चामुंडवाला चिरताला ए अरजी सुण आजे जेज न लाजे नाथ ने भाजे शरण लिया संता सुख साजे कर सिद्ध काजे कवराजे जस बिमल किया अरे मंडोवर राजे वर्षित बाजे भय दुख भांजे भुरजाला घोरा गुरजाला बहु विरदाला चामुंडवाला चिरताला ए काशीरा वासी विघ्न विनाशी तो उपवासी यूं आंखे गुणियन गुण गासी पे बुद्ध पासी लंगड़ो लासी थट लाके ए थिर आनंद थासी धाया धासी पग सुबुरासी प्रतिपाला घोरा गुरजाला बहु विरदाला और चामुंडवाला चिरताला जिय चामुंडवाला चिरताला ए गूगर घमकाड़ा मड गडवाड़ा रीज खिलाड़ा खेल रमे इल मांड अखाड़ा घोरे नगाड़ा नृत्य नचाड़ा जगत नमे अन प्रथमी परवाड़ा रंग रचाड़ा दीप दिहाड़ा डाढ़ाड़ा गोरा गुरजाला बहु विरदाला चामुंडवाला चिरताला जी चामुंडवाला चिरताला जी चामुंडवाला चिरताला मणधर मचोराला तू मतवाला खेतर पाला खगवाला कुंडल वाला किरपाला गोरा गुरजाला बहु विरदाला चामुंडवाला चिरताला जी चामुंडवाला चिरताला अन छीले छतुराला रेत रुखाला कीरत काला जगत करे सींधड़ सिकराला देव दयाला दुष्ट दंडाला देत डरे और चाडे चिरताला बे विगताला मेटे जाला जगवाला गोरा गुरजाला बहु विरदाला चामुंडवाला चिरताला
ए सज स्वान सवारी सांस सुबारी सौ सुखकारी संसारी भूयण पर भारी से नर नारी और वर्ण तिहारी बलियारी गावे गिरधारी नित निरहा धनिय पधारी धजुवाला गोरा गुरजाला बहु विरदाला और चामुंडवाला चिरताला जी चामुंडवाला चिरताला नमो भैरवा नाथ रात दिन पात रुखाड़ा लंगड़ा लेजन लात अरद सुण आत उताड़ा सायक तू समरात बात चावी विरदाला न है गुरज बड़ हाथ वीर सुखदात बडाला उजाला विरद टाले विघ्न धन दया और धारणा दीजिए मामा गिरधर दखे अत चंगड़ मदती चारणा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह शाह, क्या समा बांधी है। श्रेष्ठ कवि है डिंगल के, और काव्य की भाषा में ऐसे कवियों को मूर्धन्य कवि कहते हैं। गिरधारी दान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत विद्वान है, इतिहास के बहुत बड़े जानकार है। डिंगल के उत्कृष्ट मूर्धन्य कवि है, जो इन्होंने आपकी काव्य रचना के माध्यम से हमारे सामने प्रकट भी किया।